Hello everyone, how are you? So welcome back all of you in another lecture of matrices series. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, राइट। इससे पहले आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, कैसे सोल्व किया करते थे। जनरली जो मैट्रिसेस हमारी होती थी क्लास 12 में वो 2x2 ऑर्डर की या 3x3 ऑर्डर की होती थी, राइट। इसमें भी हमारे मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की ही होगी और 3x3 ऑर्डर की ही होगी, बस जो हमारा सॉल्विंग मेथड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आइए पहले समझते हैं सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन को। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखा है। तो जनरली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सेपरेट करते हैं या डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम हम क्लासिफाई करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को दो टाइप में, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब मैं इसकी अगर फॉर्म की बात करूं तो जो होमोजीनियस सिस्टम का जो फॉर्म होता है वो होता है Ax इज इक्वल टू ज़ीरो। Ax इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में होमोजीनियस और Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में नॉन होमोजीनियस, राइट। Ax इज इक्वल टू ज़ीरो भी आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी भी आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब मैं इसके फॉर्म की अगर बात करूं, दो चार एग्जांपल मैं आपके सामने कंसीडर करता हूं, जैसे 2 4 3 1, x y 0 0। This is a form of homogeneous system. Another, we will take another example, 2 1 3 5 x y and 2 5. This is a linear equation of non-homogeneous system. आई होप आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम का। अब ये तो एक एग्जांपल था, अब मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ दोनों सिस्टम्स के मैथमेटिकल नोटेशन। जैसे मैथमेटिकल नोटेशन में ये आपकी मर्ज़ी है, आप 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस को कंसीडर करें या 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस को कंसीडर करें। मैं आपसे 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे 4 होमोजीनियस या 4 नॉन होमोजीनियस। मैं नॉन होमोजीनियस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ जैसे Ax इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में। क्लास 12 में भी आप इस फॉर्म में पढ़े थे, मतलब आप पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ रखा है। तो अब मैं इसके मैथमेटिकल नोटेशन की अगर बात करूं, सपोज़ मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हमारी एलिमेंट जो होगी वो कुछ इस टाइप में होती थी, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
B1 B2 B3। तो इस टाइप में हमारा होमोजेनियस इक्वेशन का नोटेशन होता है मैथमेटिकल। क्लास 12 में भी आप इससे फैमिलियर हैं, पढ़ते आ रहे हैं आप। तो अब इस पे बेस्ड अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे ऊपर मैं एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस नॉन होमोजेनियस में आपको समझा चुका हूँ। तो दो टाइप की जो लीनियर इक्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब हम इसके सॉल्विंग मेथड्स पे बात करते हैं। तो सॉल्विंग मेथड से आने से पहले मैं आपको रिकैप करा दूँ क्लास 12 में जो आप मेथड पढ़ते थे उसके बारे में, राइट। तो क्लास 12 में जो आप मेथड पढ़ा करते थे नॉन होमोजेनियस या होमोजेनियस के लिए, वो जो मेथड हमारी होती थी वो x इज इक्वल टू A इन्वर्स B की होती थी, राइट। A इन्वर्स B की होती थी। आप इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व किया करते थे क्लास 12 में, जहाँ A इन्वर्स का फॉर्मूला हुआ करता था 1 डिटर्मिनेंट A ऑफ एडजॉइंट A। ये फार्मूला A इन्वर्स फाइंड आउट करने का होता था और आप इसी फार्मूला के हेल्प से सोल्व किया करते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, राइट। तो इस लेक्चर में या इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं बीएससी और बीटेक के नज़रिए से कि तो जो हमारा सॉल्विंग मेथड्स होगा वो काफ़ी अलग होगा। अब हम इस मेथड से सोल्व ना करके अलग मेथड से सोल्व करेंगे। तो मैं आपसे सॉल्विंग मेथड पे ही बात कर रहा हूँ अब कि हम सोल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे होंगे जिस मेथड से, उस मेथड का नाम है यूजिंग इक्लन मेथड या इक्लन फॉर्म ऑफ मेथड। मैं पहले आपसे पहले लेक्चर में शेयर कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, इक्लन फॉर्म के बारे में। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्लन फॉर्म का यूज़ करके, पहले रिड्यूस करते थे उसके बाद हम रैंक फाइंड आउट करते थे। ठीक कुछ वैसा ही मेथड हमें इसके लिए भी अप्लाई करना है। तो मैं वर्किंग स्टेप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक नया टर्म भी आपको मिलेगी, इंट्रोड्यूस होगी नई टर्म जो है ऑगमेंटेड मैट्रिसेस की। तो आइए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं। बाय फाइंडिंग रैंक, यानी कि रैंक का यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे लीनियर इक्वेशन के। सबसे पहला मेथड वर्किंग स्टेप में आपसे शेयर करूं, प्रिपेयर एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक नई टर्म है जो अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब आप पूछेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिसेस होती क्या है। बहुत ही सिंपल टर्म है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो जो हमारी मैट्रिसेस होगी वो ऑगमेंटेड मैट्रिसेस होगी, राइट। जैसे ये ऑगमेंटेड मैट्रिसेस है। काफ़ी आसान टर्म है, सिंपल टर्म है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिसेस है, राइट। तो पहला स्टेप प्रिपेयर एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। दूसरा मेथड
reducing in the echelon फॉर्म। हम इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। पहले भी आप सीख चुके हैं रिड्यूस करना, कैसे हम रिड्यूस किया करते थे और रैंक फाइंड आउट करते थे। एंड फाइंडिंग रैंक तो हमें इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिसेस के लिए और केवल ए टर्म के लिए, राइट। अगर ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू R1 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे ए ऑगमेंटेड बी के रैंक को, राइट। एंड केवल ए के रैंक को हम इंट्रोड्यूस या डिफाइन करेंगे R2 से। तो ये था सिंपल मेथड। थर्ड, अब मैं चेक करूँगा इसकी कंसिस्टेंसी, यानी कि हम चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, राइट। अगर दोनों रैंक R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज ये इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट इफ R1 इज इक्वल टू R2, कंसिस्टेंट होगा यदि R1 इज इक्वल टू R2 होगा। गॉट इट। इनकंसिस्टेंट if R1 is not equal to R2। सिंपल है, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। यदि R1 R2 के इक्वल नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, और यदि जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इजीली उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, राइट। अब मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी सॉल्यूशंस होगी। नेचर आई मीन कि वो इनफाइनाइटली उसकी मेनी सॉल्यूशंस होगी, यूनिक सॉल्यूशंस होगी, या कोई हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए फॉर सॉल्यूशन तो आप देख पा रहे हैं फॉर सॉल्यूशंस के लिए तीन कंडीशंस लिखे हैं मैंने आपके सामने। यूनिक सॉल्यूशन यदि n इज इक्वल टू नंबर, अगर उसके रैंक के इक्वल हो जाए तो वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए यदि नंबर उसके रैंक से ज़्यादा है तब तो यूनिकली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और यदि नंबर उसके रैंक से कम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो चार मेथड्स थे वो हमारे सॉल्यूशन के थे, यानी कि वर्किंग स्टेप थे, हमें कैसे कैसे सॉल्यूशन को, कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, राइट। एक बार फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके वर्किंग स्टेप्स। सबसे पहले प्रिपेयर एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें प्रिपेयर करना है। रिड्यूसिंग इन द इक्लन फॉर्म एंड फाइंडिंग रैंक, इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करके हमें फर्दर रैंक फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। कंसिस्टेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके नेचर की, कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा यदि दोनों रैंक ए ऑगमेंटेड बी की और ए की यदि इक्वल हो, राइट। इनकंसिस्टेंट होगा यदि दोनों इक्वल नहीं हो। अब मैं सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहा हूँ। यूनिक इफ n इज इक्वल टू r, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस,
यदि n नंबर बड़ा हो उसके रैंक से, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब n छोटा हो r से। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने कंसीडर कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पेज पे तो आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैंने कंसीडर किया है। अब इसे मैं सोल्व करूँगा। तो स्टेप्स, वर्किंग स्टेप से पहुँचने से पहले मैं बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो आप 12th में करते थे। सिंपल, पहले मैट्रिसेस हम डिफाइन कर लें। ए कैसे डिफाइन करेंगे हम ए को, से आप 12th में करते थे, राइट। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का कोफिशिएंट 1। सेकेंड रो में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2 एंड जेड का कोफिशिएंट 3। Similarly, in third row, the coefficient of x is 1, the coefficient of y is 4 and the coefficient of z is 9. x, y, z and b 3, 4, 6। फिर अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा फॉर्म क्या होता था, ax इज इक्वल टू बी, यही फॉर्म होता था नॉन होमोजीनियस का। मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ, ax इज इक्वल टू बी। तो अब हम आ चुके हैं ax इज इक्वल टू बी पे, राइट। आई कंसिडर दिस फॉर्म इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेप्स की ओर। पहली स्टेप हमारी कहती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए ऑगमेंटेड बी, राइट। ये ए मैट्रिसेस है और ये बी मैट्रिसेस है। अब हम इसका ऑगमेंटेड पहले फाइंड आउट करेंगे। स्टेप के साथ मैं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक 2 3 1 4 9 ऑगमेंटेड 3 4 6। ये हमारा पहला स्टेप था ऑगमेंटेड मैट्रिक्सेस करने का। दूसरा स्टेप हमारी कहती है कि हम इसे रिड्यूस करें इक्लन फॉर्म में। आइए रिड्यूस करते हैं अब इसे हम इक्लन फॉर्म में। तो इक्लन फॉर्म में हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 1 1 1 1 2 3 4 9। इक्लन फॉर्म आपको याद रहा होगा कि जो हमारी लास्ट की ये एंटिटीज़ केवल 0 होनी चाहिए, ऊपर में नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। आपको पता है पहले से ही, आप फैमिलियर हैं, मैं शेयर कर चुका हूँ। तो अब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें अप्लाई करेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन निकल आए। सॉरी, R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 माइनस R1। चूँकि हमें इक्लन फॉर्म में इन दोनों को यानी कि इन्हें ज़ीरो बनाना होता है, राइट। वन 1 1 3 0 1 2 1 0 3 8 and this will be 3, राइट। अब हमें इसे ज़ीरो बनाना होता है, राइट। यानी कि ये वाली टर्म अब हम ज़ीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, काफ़ी आसान है। R3
R3 माइनस 3R2। यदि मैं R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, राइट। सो आप देख पा रहे हैं 0 0 0 1 1 0 2, this will be and this will be 0 1 and 3, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म है वो इक्लन फॉर्म आ चुका है, हमें मिल चुका है इक्लन फॉर्म। अब मैं इसका रैंक फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्लन फॉर्म। आप देख पा रहे हैं ये हमारी इक्लन फॉर्म हो चुकी है। तो रैंक फाइंड आउट करने से पहले मैं अब मैट्रिसेस को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। 1 1 1 0 1 2 0 0 2 और बी हमारी होगी 3 1 और 0, राइट। अब हम इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक ए ऑगमेंटेड बी की, तो ए ऑगमेंटेड बी की जो हमारी रैंक है वो होगी, आप देख सकते हैं ए ऑगमेंटेड बी की ये 2 है, राइट, और यहाँ 1 है, तो इसकी जो रैंक होगी वो हमारी 2 होगी। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ रैंक का कॉन्सेप्ट। फिर हम रैंक फाइंड आउट करेंगे ए की रैंक फाइंड आउट करेंगे तो केवल ये हमारी 2 और 1 3 रैंक होगी। अब मैं फर्दर बात करूँगा इसके नेचर के बारे में। तो नेचर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यदि R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 हो तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं रैंक R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। चूँकि ये 2 है और ये 3 है, बराबर नहीं है, तो सो सिस्टम इज़, चूँकि जगह का अभाव है, स्पेस की कमी है, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ सो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म से। इसके कोएफिशिएंट से, जहाँ आप ऐसे देख पा रहे हैं, पहले मैंने इसके कोएफिशिएंट ए और बी को एक साथ लिखा है, राइट। अब मैं वैसे ही इक्लन फॉर्म में इसे एक साथ लिखूँगा। The required equation is x plus y प्लस z इज इक्वल टू 3। आप देख पा रहे हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, ये हमारी लेफ्ट टर्म है और ये हमारी राइट टर्म है, राइट। सिमिलरली y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड 2z इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अब हम सोल्व कर लेंगे इसे। तो यदि मैं थर्ड इक्वेशन से सोल्व करूं 2z इज इक्वल टू 0, देयरफॉर z इज इक्वल टू 0। ये तो काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ भी रहा होगा अच्छे से।
ये पहले इक्वेशन के लिए, ये फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब मैं इस थर्ड इक्वेशन का वैल्यू अब मैं पुट करूँगा दूसरे इक्वेशन में। तो जब हम इसके वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, स्पेस की कमी है इसलिए मुझे ऐसे तैसे लिखना पड़ रहा है। तो y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सॉरी दिस विल बी 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। यदि मैं 0 के वैल्यू को पुट करूं इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में, z के वैल्यू को अगर मैं पुट करूं सेकेंड इक्वेशन में, तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो 1। अब फर्दर हमें क्या करना है, y और z की वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। x प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो आप देख पा रहे हैं x, y और z की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो वैल्यूज़ मैं आपके सामने लिख चुका हूँ और ये हमारी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमारी 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, राइट। सो ये हमारा फॉर्मल मेथड था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का, राइट। फिर से मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, जैसे मैं इक्लन फॉर्म में लेकर आया था। कुछ एग्जांपल्स में और कंसीडर करूँगा आपके सामने ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने समझाऊँगा इस कॉन्सेप्ट को। ये आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ये तो बेसिक मेथड्स हैं, क्लास 12th में भी आप ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब हमें समझना है इसके वर्किंग स्टेप, राइट। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए ऑगमेंटेड बी। ए के साथ अगर हम ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो वो मैट्रिसेस ऑगमेंटेड हो जाएगी। तो हमें ए ऑगमेंटेड बी को डिफाइन करना है। मैं कर चुका हूँ। ए के कोफिशिएंट और बी के कोफिशिएंट को एक साथ मैंने मर्ज कर दिया है, ये हमारी ऑगमेंटेड हो गई, राइट। सेकेंड मेथड थी रिड्यूसिंग इन इक्लन फॉर्म एंड फाइंडिंग रैंक। रिड्यूसिंग इन द इक्लन फॉर्म एंड फाइंडिंग रैंक। इक्लन फॉर्म में रैंक फाइंड आउट करके रैंक डिफाइन करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे इक्लन फॉर्म में मैं रिड्यूस कर चुका हूँ और आप देख रहे हैं रैंक भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यदि रैंक ए बी की और ए की सेम होती है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अगर सेम नहीं होती है तो जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं ए ऑगमेंटेड बी 2 थी, रैंक ए 3 है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, सो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम जो हमारा होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं इक्लन फॉर्म में आने के बाद। तो अब देख पा रहे हैं मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड से पहले वाला एक कोफिशिएंट हमारा होगा लीनियर इक्वेशन का और दूसरा वेरिएबल का, राइट। तो इसके सामने मैं लिखा हुआ हूँ x का कोफिशिएंट 1, y z और यहाँ 3 था तो 3, y प्लस 2z इज इक्वल टू सॉरी दिस विल बी 2, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0, 2z इज इक्वल टू 0। फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना आपको आता होगा काफ़ी अच्छे से। आप चाहें तो इसको ऐसे एलिमिनेशन मेथड पे तो नहीं, काफ़ी आसान है, एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। काफ़ी इजीली सोल्व हो चुका है, मैं सोल्व भी कर चुका हूँ आपके सामने। और हम इसी इक्वेशन को अब इसमें हम
अगर पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप्स, उसके सॉल्यूशंस, वर्किंग स्टेप्स, क्लास 12 में आपने किस टाइप से सोल्व किया था उसका रिकैपिंग और एक एग्ज़ाम्पल, राइट। फिर मैं एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट समझते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कुछ बुक्स प्रीफर करें। नेक्स्ट लेक्चर मेरी जो होगी उसमें मैं जनरली बात करूँगा रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स पे ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब